तो आज के क्लास में हम बात ये कुछ टॉपिक ग्लोब, विषुवत रेखा, अक्षांश, देशांतर, ये सभी टॉपिक के बारे में हम जान चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वी के तापमान के बारे में, देशांतर व समय के बारे में जानेंगे, मानक समय क्या इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद पृथ्वी के तापमान के 3 भाग में यानी कि डिवाइड किए हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध। इस सभी के टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6 का, जिसका नाम है ग्लोब यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि ग्लोब आप समझ ही चुके हैं कि ग्लोब क्या है, वो आपको पिछले क्लास में आप ज़रूर जाके देखिए, ठीक है, जो कि क्या है। आप ग्लोब के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोब क्या है, आप एक लाइन में समझिए। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, ठीक है, जिससे कि यानी पूरे दुनिया को हम एक साथ देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे अगर हम बात करें आपके अक्षांश के बारे में, अगर हम अक्षांश के बारे में बात करेंगे तो अक्षांश क्या है? एक वैसे अगर बात करें अक्षांश क्या, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये जो है पूरब से पश्चिम की, और इसकी लाइन, एक मिनट, अक्षांश जो है एक काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी पर पूरब से यानी कि पश्चिम की ओर खींची जाती है। ये जो होती है ये लाइन गोल गोल होती है, ठीक है, ये क्या गोल गोल होती है, यानी कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश जो इसमें है, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश जो है वो ये वाली है, ठीक है, ये जो बीचों बीच जा रही है ये सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है, जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश माना गया। ये आपका इस रेखा को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ठीक है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखा जो है ये ध्रुव पे नहीं मिलती हैं, ये आपको ध्रुव पे मिलता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें देशांतर के बारे में, अगर हम देशांतर यानी कि अगर हम इस वाली लाइन के बारे में बात करें, ठीक है, यानी कि एक मिनट हम यहाँ से समझ लेते हैं देशांतर को। अगर हम बात करें देशांतर भी, ये भी क्या है? ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है, जो कि पृथ्वी को यानी कि जो कि ध्रुव पे जाके आप देखेंगे देशांतर रेखा जो है ये ध्रुव पे जाके सभी मिल रही है, ठीक है, ये सभी जो ध्रुव पे जाके मिल रही है। ये रेखा कैसी है? ये सीधी है, ठीक है, यानी कि ये वर्टिकल है, यानी कि ये देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, ये वर्टिकल है सीधी, लेकिन यही लेटा हुआ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसे हॉरिजेंटल कहते हैं, ठीक है। ये रेखा सीधा है, ये सभी ध्रुव पे जाके मिल जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे ज़रूरी जो है इसमें ये आपका ये लाइन जो है ये सबसे ज़रूरी यानी कि इसको क्या कहते हैं? प्रधान मानवंतर कहते हैं, ठीक है, इसको 0 डिग्री माना गया है। ये गुजरती है ग्रीनविच से होके, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आज के क्लास में ही, यानी कि बात करेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हम जानेंगे, ताप कटिबंध के बारे में। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह पे गर्मी होती है, कहीं ठंड होती है, कहीं बहुत ठंड होती है, कहीं ना ज़्यादा ठंड होता है ना ज़्यादा गर्मी होता है? ऐसा किस रीज़न से होता है, क्यों होता है? आप बताइए ऐसा क्यों होता है, बताइए। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी पर हर जगह बराबर नहीं पड़ती हैं। हर जगह पे बराबर जो है पृथ्वी पे सूर्य की किरणें, जो मान लेते कि हम ये सूर्य हैं, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो क्या है कि सूर्य की किरणें जो हर एक जगह जो है बराबर सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं, नहीं पहुंचती हैं, ठीक है, हर जगह पहुंचती है नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है? टिल्ट है, यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के आधार पर यानी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पे हर एक जगह बराबर नहीं पड़ती हैं। इसी के आधार पे पृथ्वी को जो है 3 भाग में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। क्या कहते हैं? हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि ये हीट जोन ऑफ द अर्थ यानी कि ये आपका देखिए पृथ्वी के 3 मुख्य ताप कटिबंध होते हैं। ये कौन सा, यानी कि अगर हम बात करें उष्ण कटिबंध के बारे में, अगर हम उष्ण कटिबंध के बारे में करते हैं, ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ये कैसा होता है? ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ये जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाली जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच में आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया कैसा होता है? ये सबसे गर्म एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं। कैसे पड़ती है? सीधी पड़ती है एकदम। सूर्य की किरणें जो है यहाँ पे
सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ये वाले एरिया पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। ये कौन सा, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और ये वाली अगर कि हम बात करें, यहाँ पे ये इस वाले एरिया पे नहीं तो ज़्यादा गर्म होती है, नहीं तो ज़्यादा ठंडा होता है। यानी ये कर्क रेखा, कर्क रेखा और ये आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी कि ये कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल के बीच वाली जो आपको ये आर्कटिक सर्कल और कर्क रेखा के जो बीच वाला जो ये आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे नहीं तो ज़्यादा गर्म होती है और न ही ज़्यादा ठंडी होती हैं, ठीक है। ये आपको मकर रेखा और ये आपको जो क्या कहते हैं, ये आपको जो अंटार्कटिक सर्कल वाली, ये आपको मकर रेखा और ये अंटार्कटिक वाली जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये इसके जो बीच वाला भाग है, इसमें यानी कि पूर्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की बात करें, यहाँ पे इस वाले एरिया पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी नहीं होती हैं, ठीक है। यह सूर्य की किरणें यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। कैसे पड़ती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें इस वाले एरिया पे जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो इस वजह से इसलिए यहाँ पे मौसम कैसा होगा, यहाँ का मौसम जो है मॉडरेट रहेगा, यानी कि नहीं ज़्यादा गर्मी होगा और ना ही ज़्यादा ठंडी होगा। इसको कहते हैं शीत, यानी शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि हम बात कर लिए 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाले एरिया के बारे में, ठीक है। और यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों साइड की बात की। आगे हम बात करेंगे शीत कटिबंध के बारे में, ठीक है। शीत कटिबंध के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि यह जो आर्कटिक वृत्त है, ये जो आपको आर्कटिक वृत्त दिख रहा है, यानी कि ये जो आपको दक्षिणी ध्रुव और ये जो आपको उत्तरी, ये आपको दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त और ये जो आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। यानी कि ना के बराबर आप कह सकते हो, बहुत कम पड़ती है, यानी बहुत ही तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एकदम कम पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसलिए क्या होगा, ठंड यहाँ पे रहेगी। कैसी हो, यहाँ पे हमेशा बहुत ठंड होगा, हमेशा ही यहाँ पे ज़्यादा ठंड होगा, ठीक है। इस वाले यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी शीत कटिबंध, ये है उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, ओके। आगे हम बात करेंगे। आप एक बात बताइए, सबसे फर्स्ट बात है ये, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत है, ये समझने में कोई दिक्कत है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, हम ज़रूर बताएंगे। आगे हम बात करेंगे देशांतर और समय के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी भारत में दिन होता है कहीं पे, यानी देखिए सबसे फर्स्ट बात, कहीं पे दिन होता है कुछ दिन, यानी जैसे मान लीजिए हमारे भारत में दिन है तो कहीं किसी दूसरे दिन में रात होता है कि नहीं। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी इंडिया में दिन है तो हम कहते हैं कि अमेरिका में रात है, यानी कि अलग अलग देश का टाइम जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसकी जवाब की अगर मानते तो ये छुपा हुआ है किसमें, यानी कि ये आपके देशांतर, यानी कि देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड में, ये आपका लॉन्गिट्यूड में है इसका जवाब छुपा है। आप देखिए लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड क्या है, ये एक वैसी काल्पनिक रेखा है, यानी कि ये एक काल्पनिक रेखा है, वैसे हम बात कर सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कोई रेखा नहीं होता है, इसे ये समझने के लिए होती है, ठीक है। जो कि पृथ्वी को, ये जो है ये देशांतर रेखा, ये पृथ्वी के यानी कि नॉर्थ से साउथ के, नॉर्थ ध्रुव से साउथ ध्रुव की तरफ तक जाती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड इसमें कौन सा है, ये आपको जो दिख रहा है प्रधान महामंडल, इसको ये आपका यानी कि इसको प्रधान महामंडल इसको कहते हैं, ठीक है। प्रधान महामंडल यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। यही रेखा को, अच्छा आपको दिख नहीं रहा, इसी रेखा को जो 0 डिग्री माना गया है, ठीक है। टाइम यानी कि ये जो टाइम जो है, टाइम और यानी कि देशांतर रेखा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल है, यानी कि इस दोनों का रिलेशन है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि देखिए पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी जो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है।
24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री में घूम जाती। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में जो है हमारी, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। यानी कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करें, यानी कि हाँ 1 मिनट में 1 डिग्री तक 1 डिग्री घूमे, यानी कि देखिए 360 डिग्री 24 घंटे में कवर कर ले रहा है, तो यानी ठीक है, हाँ तो 15 डिग्री कितने में कर लेगा, 1 घंटे में कवर कर लेगा। तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट में कवर लेगा। इसलिए हर लॉन्गिट्यूड पर टाइम जो है थोड़ा थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। हर एक लॉन्गिट्यूड यानी हर एक देशांतर पे जो है टाइम थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये जो आपको प्रधान मानोत्तर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 12 बज रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है, तो आप बताइए अगर 15 डिग्री, सबसे फर्स्ट बात अगर हम ईस्ट के तरफ जाएंगे तो टाइम जो है प्लस जाएगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इधर वेस्ट के तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो हम 1 घंटा, हम 15 डिग्री आगे चले जाते हैं। ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट की ओर जाएंगे तो यानी कि यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ पे टाइम यानी कि 1 घंटा बढ़ जाएगा, 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 1 घंटा प्लस हो जाएगा। अगर यहीं पे हम 15 डिग्री वेस्ट के तरफ चले जाते हैं, 15 डिग्री हम वेस्ट के तरफ चले जाते हैं और टाइम यहाँ पे 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा, वहाँ पे 11 बजेगा, 1 घंटा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हर मानक समय का, यानी कि हम कह सकते हैं हर एक मानक समय, यानी कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, अभी बताइए हमें इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रा सोचिए आप, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, हम क्यों मानते। देखिए अगर हम शहर का टाइम, हर एक शहर का टाइम अगर अलग अलग कर देंगे, अलग अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कहीं पे मान लीजिए हमारे दिल्ली में ही अगर 10 बज रहा होगा तो मुंबई में 10:30 हो रहा हो, कुछ और टाइम हो रहा हो, कोलकाता में कुछ और टाइम हो रहा हो, कुछ और शहर में कुछ और टाइम होगा। तो ऐसे में क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ट्रेन का टाइम कुछ मतलब किसी राज्य में कुछ और टाइम होगा, किसी राज्य में कुछ और टाइम, हर एक जगह का अलग अलग हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसी वजह से क्या है कि मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि हाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ही मानक समय माना गया है। ठीक है, देखिए पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है कि नहीं, पृथ्वी जो है वो क्या है, वो घूमती रहती, तो इसलिए हर जगह जो है सूरज अलग अलग समय पे निकलेगा। है ऑब्वियस है कि उसका जो है वो अलग अलग, क्योंकि हर देशांतर पर जो है टाइम जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है ना, यानी कि टाइम थोड़ा थोड़ा अलग होता रहता है। यानी कि पूर्व में अगर सूरज जल्दी निकलता है तो पश्चिम में देर से, ऑब्वियस है पूर्व में अगर सूरज जल्दी निकल रहा है तो पश्चिम में देर से निकलता है। तो अगर हर एक जगह का अगर अपना लोकल टाइम होने लगेगा, हर एक जगह अपना एक लोकल टाइम मानने लगेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कतें आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई साहब, इसका सॉल्यूशन यही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि हर एक देश एक अपना देशांतर रेखा माना, यानी कि अपना एक लॉन्गिट्यूड, यानी कि सब ने अपना एक लॉन्गिट्यूड चुना और उसी के आधार पर पूरे देश में एक ही समय मान लिया गया। ठीक है, उसी के आधार पर क्या हुआ, पूरे देश में एक ही समय मान लिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम की बात करूं, तो भारत का जो मानक समय है वो क्या है, भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व में है, 82.5 डिग्री, ये आपको दिख रहा है, यही है भारत का मानक मानोत्तर। ठीक है, यही है भारत का मानक मानोत्तर स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, यही है। इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इसलिए पूरे भारत में हम कह सकते हैं पूरे भारत में एक ही समय चलता है। तो समझ गए, पूरे भारत में इसी को टाइम मान के चला है। यानी कि आप 82.5 डिग्री के अगर पूरब तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस करेंगे, और इधर जाएंगे यानी कि 82.5 डिग्री के वेस्ट के तरफ, इधर वेस्ट के तरफ आएंगे तो टाइम माइनस होगा। ठीक है, तो पूरे इंडिया का जो टाइम क्या है वो एक ही है। इससे क्या होता है, ट्रेन, बस, फ्लाइट, ये सभी चीज़ें का टाइम क्या होता है, सही रहता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से जो ट्रेन चलेगी उसका यहाँ पे समय कुछ और होगा, तो यहाँ वाले लोग इधर पकड़ने वाले लोग जो है
इस साइड वाले उसका कुछ और टाइम हो जाएगा तो उसको दिक्कतें आएगी, क्योंकि वो कुछ और टाइम पे वेट कर रहे होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि पूरे इंडिया को जो है टाइम एक ही माना गया, वो सारे 82 डिग्री वाले आपको इसी को स्टैंडर्ड टाइम मान के फिर अपना टाइम इसी को माना गया है, ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया में एक ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अलग अलग शहर का अलग अलग टाइम होता तो कन्फ्यूजन होता, तो आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे क्या होता है, टाइम जो है वो अलग अलग होता है, इससे क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, और इसलिए एक कॉमन टाइम चुना गया है, उसी को कहते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम, जो कि हमारे भारत का कहाँ है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे आपको भी क्लास करनी है ज्योग्राफी की, तो आप चैनल पे बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना अगला वीडियो मेरा देखना ना भूले, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।